अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। दादाजी, इस आदमी का दिमाग ही गंदा है, इसका कोई इलाज नहीं है मेरे पास। इस आदमी को इतनी सी बात समझ में नहीं आती है कि मेरा हाथ कट गया था और सुमन ने देखा तो वो बस। अरे किसी को बता सकती थी ना, तान्या, आरती, छोटकी, किसी को बुला लेती, खुद दौड़ी दौड़ी क्यों पहुंच गई उसके पास? जबकि इसको पता है कि इसका होने वाला पति यही है और तुम्हारी होने वाली पत्नी भी यही है। और तुम्हारा ना तान्या से सगाई भी इसके कारण ही रुका है। ये क्यों भूल जाते हो या एहसास ही नहीं है अंशुमन बउआ? बड़ी माँ, अंशुमन जी के हाथ में चोट लग गई थी, इतनी रात को किसी को परेशानी ना हो, हम बस इसलिए उनके कमरे में गए थे। इसलिए का इसलिए अभी देखो सब आराम कर रहे हैं यहाँ खड़े खड़े, है ना? हमारा ना सुख चैन सब तुम लूट ले गई हो और कभी क्या करना है तुमको, सब कुछ तो बर्बाद कर दिया है। अरे जिससे रिश्ता जोड़ा था वो तो कब का छोड़ के चला गया, अब जाने किससे रिश्ता जुड़ना बाकी रह गया इस घर में। आप सिर्फ सुमन पे इल्जाम क्यों लगा रही हैं बड़ी माँ? सिर्फ उसे सवालों के घेरे में खड़ा क्यों कर रही है, मुझे क्यों नहीं? क्योंकि मैं राय बहादुर खानदान का बेटा हूं, मुझ पर सवाल खड़े होंगे तो राय बहादुर खानदान की मान मर्यादा पर सवाल खड़े होंगे। और हमेशा सिर्फ एक लड़की को गलत क्यों समझा जाता है, जबकि सुमन गलत नहीं है। दादाजी, मेरा हाथ कट गया था और ये सिर्फ मुझे बैंडेड लगा रहे थे। ये आदमी वहां पहुंच गया और इसकी गंदी सोच को एक मौका मिल गया। अरे तो मौका देना ही क्यों है ना बढ़ के बउआ। आग चाहे माचिस से लगे, मोमबत्ती से लगे या दिए की लौ से, इल्जाम तो आग पे ही आता है ना। यहाँ सब कुछ शांति से हो रहा था, तुम्हारा शादी तान्या से हो जाता और ये शिरीष बाबू के साथ चली जाती, लेकिन नहीं, शांति राज नहीं आ रही है इसको। राज आएगी कैसे बड़ी माँ? ये आदमी सुमन के लायक ही नहीं है। अच्छा, ये किस बुनियाद पर आपने कह दिया? जो मुझे गलत लगा वो औरों को भी लगा है। अंशुमन जी, आप मुझे हर बात में गलत साबित करने पे क्यों तुले हुए? बस कीजिए, बस कीजिए सब लोग। जितने सवाल हमारी सुमन पर उठाए गए हैं उतने तो अपराध छोड़िए, उतनी बात भी नहीं की होगी हमारी सुमन ने। मिथिलेश बाबू, आज्ञा दीजिए। चल बेटा। भाई साहब, चल भाई साहब, रुको भाई साहब, कैसी बात कर रहे हैं आप? भला इतनी रात गए, हम आपको कैसे जाने दे सकते हैं? मेहरबानी करके इस विषय पर हम कल सवेरे बात करेंगे। आज देर हो गई बेटा? नहीं सर प्रेमा, अभी भी देर नहीं हुई है। देर हो जाएगी अंशुमन भैया, अगर अभी सच नहीं पता कि तो सचमुच देर हो जाएगी। ये शिरीष जी हमें कुछ ठीक आदमी नहीं लगते हैं। सर भीमा,
हम आपकी भावनाओं की बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन सिर्फ 2 दिन की बात है। 2 दिन के बाद सगाई के मुहूर्त में हमारा रहना जरूरी नहीं है। हम नहीं चाहते हमारे वजह से इस परिवार पर कोई सवाल खड़े हो, हमारी वजह से इस घर की खुशियों में अड़चन आए। ऐसा हम नहीं चाहते सुरभि माँ। पूजा के फूल भगवान के चरणों में उनकी शोभा बढ़ाते हैं, अड़चन नहीं बनते। पूजा के फूल भगवान जी की शोभा तो बढ़ाते हैं सुरभि माँ, लेकिन जब वही फूल बासी हो जाते हैं और उनके रंग उतरने लगते हैं तो उन्हें गंगा जी में विसर्जित भी तो किया जाता है ना। सुरभि माँ, हम जानते हैं एक बेटी के रूप में हम हमेशा आपके लिए दुलारे रहेंगे, लेकिन अभी सही समय नहीं है सुरभि माँ, हमें जाने दीजिए। हमारी वजह से आप पर सवाल खड़े हो, ये हमसे सहा नहीं जाएगा। प्लीज सुरभि माँ, हमें जाने दीजिए। अब आप हमें नहीं समझेंगी तो और कौन समझेगा? आप तो हमारी दोस्त भी हैं, माँ भी हैं। प्लीज हमें जाने दीजिए। रात सही समय पर ताने ने खबर की, क्या सफाई से आग गई आपने। सुमन का रास्ता अब इस घर के लिए लगभग बंद ही समझिए, लेकिन ये अंशुमन नाम के कांटे का कोई ठिकाना नहीं। पता नहीं कब कहां किसे चुप जाए। ओ, कांटा तो इधर ही आ रहा है। आ गया कांटा। मैं जानता था कि तुम्हारे जैसा आदमी कभी सुधर नहीं सकता, लेकिन तुम पैसों के लिए इतनी घटिया हरकत करोगे ये मैंने कभी सोचा नहीं था। आरती ने मुझे सब बता दिया है। इस आदमी ने तुम्हें खरीद लिया है और तुम पैसों के लिए सुमन से इसकी शादी कराना चाहते हो। इतनी घटिया हरकत के बारे में सोच कैसे सकते हो तुम? इतनी बकवास कैसे कर लेते हैं आप? बकवास? अभी तो मैंने ठीक से बात भी नहीं की है और तुम जैसे इंसान से कैसे बात करते हैं ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। घर आए मेहमान से ऐसे बात करते हैं अंशुमन जी? अरे मेहमान के नाम पे शैतान हो तुम। और तुम्हारी मंशा तो मैं पहली मुलाकात में ही समझ गया था, लेकिन उस पर मुहर आज लग गई। अब बिना एक पल गवाए यहां से दफा हो जाओ। और सुमन के बारे में सोचा भी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वाह, आखिर दिखाई दिया तुमने राय बहादुर खानदान का संस्कार। संस्कारों ने मेरे हाथ बांध रखे हैं, नहीं तो तुम यहां खड़े होने के लायक नहीं रहते। हैसियत में रहो अंशुमन जी, आपको पता नहीं आप किससे उलझ रहे हैं। तुम्हारी हैसियत तो मैं अच्छी तरह से समझ चुका हूं शिरीष भारद्वाज, और उलझ तुम गए हो गलत जगह। तुम्हें क्या लगता है जिसने मुझ पर गोली चलाई उस पर मेरी नजर नहीं होगी? पुलिस की भी उस पर नजर है और पुलिस के सस्पेक्ट हो तुम। मैं शांत बैठा था लेकिन बेवकूफ नहीं हूं। तो जब जान ही गए हो कि मैं सुमन के लिए किसी की भी जान ले सकता हूं तो पीछे क्यों नहीं छोड़ते उसका? क्योंकि सुमन तुम्हारी जागीर नहीं है। तो किसकी जागीर है? तुम्हारी। तो पता क्यों नहीं देते सबको कि एक विधवा को रखेल की तरह रखा है तुमने? देखिए पलकों की छांव में 2 सोमवार से शनिवार शाम 7:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।